हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया हुआ है कि कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्रॉफिट सीपीपी मेथड के अकॉर्डिंग। दो तरीकों से हमने समझा था कि एक तो हमने इनकम स्टेटमेंट को रीस्टेट करके और दूसरा नेट चेंज मेथड से। विद एग्जांपल हमने कवर किए कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट गिवन है कि बैलेंस शीट है एक्स लिमिटेड की, जहां पे हमें 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 का डाटा गिवन है। शेयर कैपिटल 55,000, रिटेन अर्निंग 0 से 44,500 हो गई है। नॉन करंट लायबिलिटी में लोन है 48,000, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं 23,000 और 27,000 और ये क्लोज हो जाती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। नेक्स्ट हमें असेट्स में नॉन करंट असेट्स के अंदर बिल्डिंग कॉस्ट गिवन है 50-50 और डेप्रिसिएशन 10,000 से 14,000 से, और नेट मेरे पास असेट्स आ गई है 40 और 36। नेक्स्ट असेट्स में लैंड है वैल्यू 16,000 और 16,000। करंट असेट्स में इन्वेंट्री 40,000 से 36,000 से, डेटर्स 20,000 और 8,000, कैश 10,000 से और 78,500 से। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 सेल्स जो क्रेडिट यानी कि उधार पे सेल की गई है। परचेज क्रेडिट है, वेज है और अदर एक्सपेंसेस है। इन्वेंट्री का जो मेथड है वो FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। इंटरेस्ट अक्रू और ड्यू होता है और पे भी किया जाता है 31 मार्च 2019 को 1,500 रुपये का। ओपनिंग प्राइस इंडेक्स गिवन है, क्लोजिंग प्राइस इंडेक्स और ओपनिंग इन्वेंट्री इंडेक्स है। इंडेक्स है जब बिल्डिंग को परचेज किया गया। प्रिपेयर करनी है CPP मेथड का यूज करके एडजस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट जो बनानी है। तो हमने CPP के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है और बैलेंस शीट भी जो बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मॉनेटरी गेन और मॉनेटरी लॉस को फाइंड आउट करते हैं मॉनेटरी असेट्स और मॉनेटरी लायबिलिटी की हेल्प से। तो मॉनेटरी असेट्स में हमारे पास कैश गिवन है। कैश ओपनिंग कैश है 10,000 से। ओपनिंग कैश के लिए मैं ओपनिंग इंडेक्स यूज़ करूँगी 150 गिवन है और करंट इंडेक्स जो कि मेरे पास 200 है उसके हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ओपनिंग कैश का बैलेंस है 10,000 रुपये से, हिस्टोरिकल कॉस्ट 10,000 है, ओपनिंग इंडेक्स 150 है और क्लोजिंग इंडेक्स 200 है। कन्वर्जन फैक्टर्स भी एडजस्ट करके 1333 मेरे पास कन्वर्टेड वैल्यू आ जाती है। कैश बैलेंस है जो 10,000 से 78,500 हो गया, इंक्रीज हो गया 68,500 से। ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। जो भी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर होते हैं उसके लिए हम एवरेज इंडेक्स को यूज़ करते हैं। एवरेज इंडेक्स हमारे पास डायरेक्टली गिवन नहीं है, उसके लिए हम ओपनिंग प्राइस इंडेक्स प्लस क्लोजिंग प्राइस इंडेक्स करके डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हमारे पास एवरेज प्राइस इंडेक्स आ जाता है 150 प्लस 200 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 175 मेरे पास एवरेज इंडेक्स आ जाएगा। ऐड करते हैं इंक्रीज इन कैश। कैश में कितना इंक्रीज हो गया 68,500 से। एवरेज इंडेक्स 175 कैलकुलेट किया गया है और क्लोजिंग इंडेक्स 200 है तो एडजस्टेड वैल्यू आ गई 78,286 से। नेक्स्ट मेरे पास मॉनेटरी असेट्स में डेटर्स गिवन है। ओपनिंग डेटर 20,000 और ओपनिंग इंडेक्स है मेरे पास 150। ओपनिंग डेटर है, ओपनिंग डेटर्स का अमाउंट 20,000, ओपनिंग इंडेक्स 150 है, क्लोजिंग इंडेक्स 200 के हिसाब से इसको कन्वर्ट करेंगे 26,667 वैल्यू आएगी। डेटर्स 20,000 से 8,000 हो गई यानी कि 12,000 से डिक्रीज़ हो चुकी हैं। जब डेटर डिक्रीज़ हुए हैं तो इसको लेस करेंगे। डिक्रीज़ इन डेटर्स 12,000 से डिक्रीज़ हुए हैं, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस करनी है। ये ड्यूरिंग द ईयर डिक्रीज हुए हैं। इसका आंसर इसके लिए एवरेज इंडेक्स के अकॉर्डिंग है गिवन
200 के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करेंगे तो 13714 है जो वैल्यू आएगा। अब हमने हिस्टोरिकल वैल्यू के ऊपर बेस्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है मॉनेटरी एसेट की। 10,000 प्लस 68,500 प्लस 20,000 माइनस 12,000 करेंगे तो 86,500 वैल्यू बनती है। ऐसे ही प्लस करके उसमें से माइनस कर देंगे तो 1,04,572 आती है। यहाँ पे कंपैरिजन करें, हिस्टोरिकल वैल्यू मेरी असेट की 86,500 है, जबकि मॉनेटरी जो असेट्स की वैल्यू सीपीपी के अकॉर्डिंग 1,04,572 है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल बेस पे 86 बनती है, 1 लाख मार्केट के हिसाब से है। तो मेरे को क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉनेटरी असेट को होल्ड करने से मॉनेटरी लॉस हो रहा है। तो मॉनेटरी लॉस को हम दिखाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस 18072। जैसे हमने यहाँ पे मॉनेटरी असेट्स को दिखाया है वैसे ही हम मॉनेटरी लायबिलिटी को लेके चलेंगे। मॉनेटरी लायबिलिटी में हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर हैं। ओपनिंग क्रेडिटर 23,000 से हैं, तो यहाँ पे मॉनेटरी लायबिलिटीज़ के अंदर ओपनिंग क्रेडिटर्स 23,000 ओपनिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग गिवन है। ओपनिंग इंडेक्स जो कि मेरे पास 150 है, 200 के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करेंगे 30,667 इसकी कन्वर्टेड वैल्यू आती है। क्रेडिटर्स 23,000 से 27,000 हो चुके हैं, 4,000 से ये इंक्रीज़ हो चुके हैं। क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो चुके हैं, इस कारण से इसे ऐड कर देते हैं। इंक्रीज़ इन क्रेडिटर 4,000 से इंक्रीज़ हुए, ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज़ हुए हैं, इस कारण से ये एवरेज इंडेक्स के अकॉर्डिंग गिवन है। करंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 4571 वैल्यू आएगा। नेक्स्ट मॉनेटरी लायबिलिटीज़ में मेरे पास लोन है 48,000 से, लोन लेते हैं 48,000। ये ओपनिंग है तो ओपनिंग इंडेक्स यानी कि 150 के अकॉर्डिंग है, 200 के अकॉर्डिंग इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास 64,000 वैल्यू आता है इसका। लोन की वैल्यू 48,000 है, कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ। अब हम क्लोज करते हैं मॉनेटरी लायबिलिटी को। जो हिस्टोरिकल वैल्यू बनते 23,4,000 प्लस 48,000 तो ये 75,000 है। सीपीपी के अकॉर्डिंग 99,238 है। जो हिस्टोरिकल वैल्यू है मॉनेटरी लायबिलिटी की वो 75,000 है, और जो सीपीपी के अकॉर्डिंग मॉनेटरी लायबिलिटी की वैल्यू वो 99,238 है। तो यहाँ पे अगर हम लायबिलिटी को पे करते हैं तो 75,000 पे करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल वैल्यू। अगर सीपीपी के अकॉर्डिंग पे करें तो 99 पे करनी पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा पे करनी पड़ती। तो यहाँ से हिस्टोरिकल वैल्यू के कारण कम पे करनी पड़ेगी, तो क्या आ जाएगा, मॉनेटरी गेन हो जाएगा। तो मॉनेटरी गेन इन दोनों का डिफरेंस आएगा 24,238। 24,238 मॉनेटरी गेन है, और ये मॉनेटरी लॉस आया था मॉनेटरी असेट से, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6166 वैल्यू आएगी। तो इन दोनों में जो वैल्यू ज़्यादा किसकी है, मॉनेटरी गेन के, तो बैलेंसिंग फिगर किस चीज़ की आ जाएगी, नेट मॉनेटरी गेन की है, जो ये बैलेंसिंग आई है, नेट मॉनेटरी गेन है जो फाइंड आउट हो गया। अब हमने सीपीपी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। सेल्स हमारे पास गिवन है 4 लाख की। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर होती है, जिस कारण से इसके लिए हम एवरेज इंडेक्स को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। हिस्टोरिकल वैल्यू लेंगे, कन्वर्जन फैक्टर और एडजस्टेड वैल्यू। सबसे पहले हमारे पास सेल्स है, सेल्स का हिस्टोरिकल वैल्यू 4 लाख है, ड्यूरिंग द ईयर है, इस कारण से ये एवरेज इंडेक्स के अकॉर्डिंग है। इसे करंट इंडेक्स 200 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, 4,57,143 हमारे पास सीपीपी के अकॉर्डिंग वैल्यू आती है। सेल्स में से माइनस करते हैं हम जितने भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 से है,
और यहाँ पे हमें स्पेसिफाई किया गया है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री इंडेक्स वो 100 है, ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 है, ओपनिंग इन्वेंट्री इंडेक्स 100 के अकॉर्डिंग गिवन है, 200 के अकॉर्डिंग इसे कन्वर्ट कर लिया है, 80,000 एडजस्टेड वैल्यू आती है। हमने ओपनिंग स्टॉक के अंदर परचेज को ऐड करना है, ऐड करेंगे परचेज, हमें स्टेटमेंट में गिवन है परचेज है 2,76,000, परचेज ड्यूरिंग द ईयर की जाती है, इसके लिए हम एवरेज इंडेक्स को यूज़ करते हैं। परचेज अमाउंट 2,76,000, एवरेज इंडेक्स 175, 200 के अकॉर्डिंग इसे कन्वर्ट करेंगे 315,429 बनता है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज करेंगे 3,95,429 बनता है। इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री को इशू करने के लिए फिफो मेथड को यूज़ किया गया है। फिफो मेथड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले परचेज किया है वो पहले सेल कर दो। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री 36,000 है तो वो किस में से बचा होगा, फिर करंट परचेज में से बचा होगा, क्योंकि जो ओपनिंग इन्वेंट्री सबसे पहले हम उसे सेल करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले है मटेरियल पहले उसको इशू करो, तो यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री को तो हम पहले इशू कर देंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक इसमें से बचेगा फिर जो लास्ट में होगा, यानी कि करंट परचेज में से। तो जो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री 36,000 है ये करंट परचेज यानी कि 2,76,000 में से बचा होगा। करंट परचेज के लिए हमने कौन सा इंडेक्स यूज़ किया था, एवरेज इंडेक्स। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास बचा हुआ है 36,000, ये परचेज में से बचा हुआ है, परचेज के लिए हमने एवरेज इंडेक्स को यूज़ किया, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऊपर भी सेम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सीपीपी के अकॉर्डिंग वैल्यू बनती है 41,143, माइनस करते हैं तो 3,54,286 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। नेक्स्ट एक्सपेंसेस हमारे पास वेजेस हैं 50,000 से और अदर एक्सपेंसेस है 20,000 से। तो ये दोनों के दोनों एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर किए गए हैं, तो हम ड्यूरिंग द ईयर आइटम के लिए एवरेज इंडेक्स को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सपेंसेस लेते हैं वेजेस। वेजेस का हिस्टोरिकल कॉस्ट 50,000 है, इसके लिए हम एवरेज इंडेक्स को यूज़ करते हैं और 200 के अकॉर्डिंग इसे कन्वर्ट करेंगे तो 57,143 इसकी सीपीपी वैल्यू आती है। वेजेस के बाद अदर एक्सपेंसेस की हिस्टोरिकल वैल्यू 20,000, एवरेज इंडेक्स 175, 200 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे 22,857 सीपीपी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट एक्सपेंस है मेरे पास इंटरेस्ट अक्रू ड्यू और पे, वो 31 मार्च 2019 को ही हुआ है, हमने 2019 के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करना है, तो 1500 को हमें सीपीपी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट वैल्यू के हिसाब से पे है ये। तो इंटरेस्ट जो पे किया गया है वो ऑलरेडी 31 मार्च 2019 को पे किया गया और 31 मार्च 2019 के अकॉर्डिंग हम ये बना रहे हैं, तो इसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ लेंगे 1500। नेक्स्ट हम डेप्रिसिएशन लेते हैं। डेप्रिसिएशन 10,000 से 14,000 हो चुका है। ड्यूरिंग द ईयर कितना लागू हो चुका है डेप्रिसिएशन, 4,000 से। तो जब बिल्डिंग परचेज की गई उस टाइम पे इंडेक्स 80 था, तो डेप्रिसिएशन के ऊपर भी सेम अप्लाई होगा 80। तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेते हैं। डेप्रिसिएशन 4,000 है, जब परचेज की गई थी असेट उस टाइम पे इंडेक्स 80 था, 200 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन बनता है। अब हम इसे क्लोज करते हैं, लेकिन हमने देखा था कि हमने जब मॉनेटरी असेट्स और लायबिलिटी बनाई थी तो उसमें से हमें यहाँ पे मॉनेटरी गेन हुआ था 6166 का। मॉनेटरी गेन है तो ये ऐड हो जाएगा, अगर ये लॉस होता तो माइनस कर देते। ये मॉनेटरी गेन है, इस कारण से इसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे नेट मॉनेटरी गेन के नाम से 6166। अब हमने जो सेल्स की गई है, जो रिवेन्यू जनरेट किया गया है
इस रिवेन्यू में से सारे के सारे जो ये खर्चे हैं माइनस कर देंगे और नेट मॉनेटरी गेन को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 17523 नेट प्रॉफिट का जो फिगर आएगा। ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, सीपीपी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमने बैलेंस शीट को कन्वर्ट करना है सीपीपी के अकॉर्डिंग। बैलेंस शीट बनाते हैं एज एट 31 मार्च 2019 को सीपीपी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास शेयर होल्डर फंड आते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। लेकिन हम यहाँ पे शेयर होल्डर फंड की बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे, इसे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। हम जो मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे वो मॉनेटरी आइटम्स को कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसके अंदर जो नॉन मॉनेटरी आइटम होगी सिर्फ उसी को कन्वर्ट करेंगे सीपीपी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास लायबिलिटीज़ में नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लोन गिवन है, ये मॉनेटरी आइटम होती है, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, एज इट इज़ लेंगे। 31 मार्च 2019 की 48,000 अमाउंट है। तो यहाँ पे हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर लोन लेंगे, अमाउंट है 48,000 रुपये। नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स हैं, ये भी मॉनेटरी आइटम होती है, 27,000 की, इसको एज इट इज़ लेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम करंट लायबिलिटीज़ के अंदर क्रेडिटर्स लेंगे 27,000 के। इसके अलावा हमारे पास लायबिलिटी में कुछ नहीं है, क्लोज कर देते हैं एक बार। और अब हम सेकंड जो हमारे पास असेट्स है उसे कन्वर्ट करते हैं सीपीपी के अकॉर्डिंग। असेट्स में मेरे पास बिल्डिंग की कॉस्ट गिवन है 50,000, तो ये मेरे पास नॉन मॉनेटरी आइटम है, इसको मैं कन्वर्ट करूँगी सीपीपी के अकॉर्डिंग। तो जब ये परचेज़ की गई उस टाइम पे इंडेक्स कितना है 80, कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग इंडेक्स जो कि 200 के अकॉर्डिंग। और यही सेम अप्लाई करेंगे डेप्रिसिएशन 14,000 के ऊपर भी। तो असेट्स में बिल्डिंग लेते हैं, बिल्डिंग की अमाउंट 50,000, ये मेरे पास 80 के अकॉर्डिंग है, 200 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे 1,25,000 बनता है। इसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 14,000 रुपये से, ये भी 80 के अकॉर्डिंग है, 200 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे 35,000 बनते हैं। 125 में से 35 माइनस करके 90,000 है जो मेरे पास नेट फिगर आएगा। नेक्स्ट मेरे पास लैंड गिवन है 16,000 की, ये भी नॉन मॉनेटरी आइटम से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लैंड को जो कि मेरे पास 16,000 है कन्वर्ट करते सेम इंडेक्स है जो अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास लैंड की वैल्यू बनती है 40,000 रुपये से। अब इसके बाद मेरे पास करंट असेट्स हैं। करंट असेट्स में इन्वेंट्री है 36,000 से, ये भी नॉन मॉनेटरी आइटम है, कन्वर्ट करेंगे इसे एवरेज इंडेक्स के अकॉर्डिंग गिवन है, करंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री कन्वर्ट करते हैं 36,000, एवरेज इंडेक्स 175, 200 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे 4143, ये जो वैल्यू आएगी 41,143, यानी कि 41,143 वैल्यू है जो इसकी बनती है। नेक्स्ट असेट्स में डेटर और कैश है, ये दोनों ही मॉनेटरी असेट है, इसे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, एज इट इज़ लेंगे 8,000 से और 78,500 से। तो यहाँ पे हम असेट्स में डेटर्स लेते हैं, अमाउंट 8,000 रुपये, और कैश बैलेंस सेम लेंगे 78,500 से। इसके अलावा कोई असेट्स है नहीं। टोटल करते हैं असेट्स का, तो हमारे पास 2,57,643 बनता है। हम जानते हैं कि असेट्स और लायबिलिटी दोनों ही साइड क्या होती हैं, इक्वल आती हैं। तो लायबिलिटी का टोटल भी कितना बनना चाहिए 2,57,643। तो इसमें से माइनस करते हैं बैलेंस, तो हमारे पास शेयर होल्डर फंड का जो बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस बनते हैं शेयर होल्डर फंड का 1,82,643 रुपये से।
ये बैलेंसिंग फिगर आ गई है। हम जानते हैं कि शेयर होल्डर फंड के अंदर, इसके अंदर क्या है, प्रॉफिट को भी इंक्लूड किया गया है। कौन सा प्रॉफिट? जो हमने कैलकुलेट किया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। तो जो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के यहाँ से नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया है 17,523, ये इंक्लूड है शेयर होल्डर फंड में। तो यहाँ से जो बैलेंसिंग फिगर है 1,82,643, तो जो ये बैलेंसिंग फिगर है 1,82,643 शेयर होल्डर फंड, इसमें से जो नेट प्रॉफिट है मेरे पास 17,523 माइनस करके, तो मेरे पास जो बैलेंस आएगा वो ओपनिंग शेयर होल्डर फंड आ जाएगा 1,65,120 रुपये से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये टॉपिक बनता था कि कैसे डिटरमाइन करते हैं प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू सीपीपी मेथड। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करें कि मेरिट्स क्या है करंट परचेजिंग पावर मेथड की और डीमेरिट क्या है। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।